हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे त्रिभुजों के क्षेत्रफल को निकालना। यहाँ पे देखिए आपको इस तरीके के सवाल को दे दिया जाएगा और इसमें से बोलेगा कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस वीडियो में हम दो प्रश्न को लिए हैं। पहला है मेरा इस प्रकार का और दूसरा है इस प्रकार का। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना, जिससे कि आप दोनों सवालों को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए अब हम प्रश्न को शुरू करते हैं। तो उससे पहले हम कुछ बेसिक को जान लेते हैं, जिससे कि हमको क्षेत्रफल बनाने में आसानी हो। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई बटा 2। यानी कि त्रिभुज का एक सूत्र होता है क्षेत्रफल वाला कि आधार गुना ऊंचाई बटा 2। इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि इसका दूसरा रूप होता है 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। यहाँ पे देखिए दोनों एक ही लिखा हुआ है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग है। तो आपको जो भी अच्छा लगता है, जिस भी सूत्र को आपको बनाने में सुविधा लगेगा, आप वही सूत्र के अनुसार हिसाब को आप बनाइएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ और लिखा हुआ है। तो यहाँ पे है ऊंचाई, जिसको हम दूसरा नाम लंब भी बोलते हैं। तो कहीं कहीं ऊंचाई के जगह पे लंब दे दिया जाता है और कहीं कहीं लंब के जगह पे ऊंचाई दे दिया जाता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आधार, जिसको अंग्रेजी में बेस बोलते हैं। उसके बाद है ऊंचाई, जिसको अंग्रेजी में हाइट बोलते हैं। तो चलिए इन सभी चीज़ों को हम एक त्रिभुज के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए बी और सी एक त्रिभुज है, जिसमें ए बी बी सी ए सी, यानी कि ए से बी की दूरी ए हो गया और बी से सी की दूरी ए हो गया और ए से सी की दूरी ए हो गया। तो इन जो सभी जो हमने बोला कि ए से बी तक की दूरी, ये मेरा भुजा कहलाता है। ठीक उसी तरीके से बी से सी की दूरी ये भी मेरा भुजा कहलाता है और ए से सी को की जो दूरी है ये भी मेरा भुजा ही कहलाएगा। तो आई होप कि आपको त्रिभुज के भुजा समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे देखिए बी सी बराबर आधार लिखा हुआ है, यानी कि बी से सी की जो दूरी रहता है, इस तरीके से इसको हम आधार बोलते हैं। उसके बाद है ए डी, जिसको ऊंचाई बोलेंगे या फिर इसको लंब बोलेंगे। यानी कि एक त्रिभुज में ए से जो रेखा खींचा होता रहता है डी पर, इसको हम लंब बोलते हैं। यानी कि ए डी जो है वो लंब है बी सी पे। तो यहाँ पे बी और सी मेरा आधार हो गया और ए से डी की जो दूरी है वो मेरा ऊंचाई हो गया, जिसको हम लंब भी बोलते हैं। तो आई होप कि आपको सभी का मान समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं सवाल के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस चित्र को समझिए। तो यहाँ पे बी सी मेरा आधार हो गया, क्योंकि त्रिभुज में इस तरीके की जो रेखा रहता है खींचा हुआ, इसको हम आधार बोलते हैं, जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। आप यहाँ पे सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आधार है 12 सेंटीमीटर और ये जो ए से डी की दूरी है, इसको हम लंब बोलते हैं। यानी कि ए से यहाँ तक की जो दूरी है ये मेरा 10 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसमें हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई बटे 2। तो इसी सूत्र के माध्यम से हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आधार लिखा हुआ है, तो इसका आधार है 12 सेंटीमीटर। तो आधार के जगह पे हम लिखेंगे 12, गुना का चिन्ह देंगे। उसके बाद है ऊंचाई, जो कि है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 और बटे ये 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2। अब देखिए ऊपर नीचे मेरा कुछ जो संख्या है वो कट रहा है, तो इसको हम काट देंगे। 2 छक 12। तो अब देखिए यहाँ पे बच गया 6 और ये बच गया 10। तो 6 को हम गुना कर देंगे 10 के साथ, तो ये आ जाएगा 6 दहा में 60 हो गया ये। तो अभी यहाँ पे देखिए कि ये मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकला। यहाँ पे देखिए जो आधार है वो सेंटीमीटर में था और लंब है वो भी मेरा सेंटीमीटर में ही है।
तो सेंटीमीटर को जब हम गुना करेंगे सेंटीमीटर से तो यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यही मेरा फाइनली आ गया आंसर, यानी कि 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए अब हम सवाल नंबर दूसरा को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप के सवाल है कि ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से कहीं भी अगर कोण बनेगा तो इसको हम समकोण बोलते हैं, यानी कि 90 डिग्री का वहाँ पे कोण बनता है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो भुजा है B से C की दूरी, इसको हम आधार बोलेंगे, यानी कि त्रिभुज में इस तरीके के जो लाइन रहता है इसको हम आधार बोलते हैं, और ये जो खड़ा वाला लाइन रहता है इसको हम लंब बोलते हैं, जिसको हम ऊंचाई भी बोलेंगे। तो चलिए अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये हो जाएगा आधार गुना ऊंचाई बटे 2, यानी कि सूत्र हम वैसा का वैसा ही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आधार है मेरा 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, इसको गुना करेंगे। ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 और बट्टे इसको हम 2 से दे देंगे भाग। अब हम इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा 2 तिया 6, तो यहाँ पे बचा ऊपर में 3, उसके बाद ये बच गया 8। तो जब हम इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 8 24 हो गया। अब यहाँ पे मेरा सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को गुना करेंगे सेंटीमीटर से तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही मेरा फाइनली आ गया आंसर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में लाइक भी कर देना। तो चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।